हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। लेट मी शेयर दैट स्लाइड या। आपको पता है मैंने एक सीरीज नया शुरू करा है कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स को, ताकि प्रॉपर उनको चीज़ें पता लगे इवन बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग कॉलेज और डिप्लोमा कॉलेज, राइट। सो अभी मैं जो कर रहा हूँ कंपैरिजन भी करने वाला हूँ। पहला वीडियो आज जो मैं अपलोड करने वाला हूँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दूसरा अपलोड हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस, सब्जेक्ट्स, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स, एंड तीसरा वीडियो क्या होगा, दोनों के बीच में कंपैरिजन। इस तरह कंपैरिजन पूरे यूट्यूब पर, पूरे नेट पर कोई नहीं करा आज तक, जो मैं करने वाला हूँ आगे जाके। सिर्फ डिप्लोमा नहीं, मैं बीटेक में ही करूँगा कंपैरिजन हर चीज़ का, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए एंड आप सही डिसीजन ले पाओ कि कौन सा ब्रांच लेना है, राइट। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है डिप्लोमा जो होता है वो कितने साल का होता है, 6 सेमेस्टर का होता है और 3 इयर्स का होता है इन जनरल। बट एक्सेप्शनल केस वहां पर एक क्या है, आपका लेटरल एंट्री। अगर आप आईटीआई करे हो या 12th करे हो साइंस से, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। इन दैट केस आपका डिप्लोमा कितने साल का होता है, आपका 4 सेमेस्टर्स का होता है और 2 इयर्स का होता है। इन जनरल डिप्लोमा कॉलेजेस एआईसीटी अप्रूव होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज डिप्लोमा ऑफर करते हैं और यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव होते हैं। एंड सारे डिप्लोमा कॉलेजेस जो एआईसीटी अप्रूव होते हैं वो एफिलिएटेड होते हैं स्टेट बोर्ड से। तो ये जो सब्जेक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इस डिप्लोमा ब्रांच का, ये मैंने उठाया कहाँ से, यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। इसके पीछे रीजन था, मैं देखा काफी साल से, लगभग 5-6 साल से मैं देख रहा हूँ उनमें क्या हो रहा है, हर साल अपडेट हो रहा है सिलेबस में। जिस भी बोर्ड में, चाहे बीटेक है चाहे डिप्लोमा है, अपडेशन अगर चलता रहता है हर साल, उससे क्या फायदा मिलता है, उससे बच्चों को अप टू डेट कंटेंट मिलता है, अप टू डेट सिलेबस पढ़ने को मिलता है। उससे क्या होता है, वो जब निकलते हैं कॉलेज से इंडस्ट्री रेडी होते हैं, इंडस्ट्री में वो इजीली फिट बैठते हैं एज कंपेयर टू जो सदियों पुराना सिलेबस पढ़ते आ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। चेंजेस करना पड़ेगा। हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर से। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट सेमेस्टर हमारे पास पहला सब्जेक्ट जो है कम्युनिकेशन स्किल है, और यहाँ पर लिखना चाहिए था कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, किसी से बात कर रहे हो आप, किसी बात को समझाना, कोई चीज समझना चाहते हो आप, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। बट यहाँ पर कम्युनिकेशन किस में सिखाया जाएगा, आपको इंग्लिश में सिखाया जाएगा, किसी और इंग्लिश में नहीं, किसी और लैंग्वेज में नहीं सिखाया जाएगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश बोलना चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। इसका जो अगर डिफिकल्टी की बात करेंगे, डिफिकल्ट बहुत आसान से लेकर कोई डिफिकल्टी बात नहीं है। अप्लाइड मैथमेटिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा आपको, बिकॉज 10th क्लास मैथ्स नहीं होगा, 11th-12th मैथ्स होगा, थोड़ा सा टफ होगा। इससे बाहर निकलने का क्या एक ही तरीका है, वो क्या है, आपका प्रैक्टिस। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टेप्स को समझना पड़ेगा, फिर आपको प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में नहीं आएगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो क्या होगा, रीअपियर आएगा, दोबारा पेपर देना पड़ेगा, पैसा भी खर्चा होगा, टाइम भी खर्चा होगा, टेंशन भी होगा। तो सबसे पहली बात क्या है, पहले दिन से मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू कर दो। दो सब्जेक्ट है जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पहले दिन से नेग्लेक्ट नहीं करना है, एक क्या आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग और एक क्या अप्लाइड मैथमेटिक्स। हालांकि पढ़ना सारा पड़ेगा, लेकिन इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। मैथमेटिक्स का टफ कितना है, 8 आउट ऑफ 10 है। फिजिक्स केमिस्ट्री कितना आ जाएगा, 7 आउट ऑफ 10। इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप बंक मारते हो तो खत्म, बड़ा मुश्किल होगा आपको उसको मेकअप करने की। रीजन क्या है, बाकी सब्जेक्ट में कोई बंक मार लिया, मान लो कॉलेज नहीं आया मान लो, तो क्या होता है, एक क्लास का ही होता है सब्जेक्ट, तो उसमें मान लो मैथमेटिक्स से कितना क्वेश्चन सॉल्व करवाओगे, कितने सवाल कर पाएंगे, 2-4 सवाल, तब कवर कर लोगे इजीली। लेकिन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है वो होता है 3 आवर्स का और 2 आवर्स का होता है, 3 आवर्स का होता है, 2 आवर्स का, एटलीस्ट 2 आवर्स का होता ही होता है। जब आपका 3 लेक्चर्स एक साथ अगर ड्राइंग सिखाया जाएगा, कोई टीचर सिखाएंगे आपको, कितना कुछ सीखोगे आप। अगर एक क्लास आपने बंक मार लिया तो सोचो वो कैसे मेकअप होगा, हो नहीं पाता है फिर, आज तक मैंने देखा नहीं। तो फिर क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक्स जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है और इंजीनियरिंग मटेरियल जनरल मटेरियल्स, जनरल मटेरियल से बोल सकते हो,
ये तो इजी है, ये पार्ट बहुत इजी है, थियोरेटिकल है, कोई भी फेल नहीं होता है आज तक, मैंने देखा नहीं किसी कोई फेल हो रहा है। और अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल तो हो ही जाओगे, लेकिन सारे पास होते हैं। मैकेनिक्स पास थोड़ा सा तंग करेगा, लेकिन दोनों कॉम्बिनेशन कर दोगे तो 6 आउट ऑफ 10 थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है। ये सबसे आसान है, सबसे मजेदार है, सबसे डिफिकल्ट उसके लिए जो आज तक बाहर कुछ काम नहीं करे, हाथ वाला काम कुछ कर नहीं रहा है, राइट। अगर मान लो आप घर में काम करते हो, कुछ भी करते हो घर में काम, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। कुछ काम नहीं करते हो, बस पढ़ाई पढ़ाई करते, दिक्कत आएगा। बट इतना टेंशन मत लेने की बात नहीं है, बस हाथ लाल हो जाएंगे काटते करते लोहा। तो ये वर्कशॉप प्रैक्टिस में क्या होता है, इंटरनल होता है, लोहा वगैरह काटना पड़ता है, लकड़ी काटने पड़ते हैं, जॉब्स बनाने पड़ते हैं। आप जाएंगे तो पता लगेगा, जितना अच्छा खोले उतने अच्छे जॉब्स, उतना ज्यादा एफर्ट और उतना नॉलेज मिलेगा आपको, साथ में वो भी मिलता है। सेकेंड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। देखिए ये जो सब्जेक्ट है इसका बोल सकते एक तरह का क्या, इसका जो टफ है, जो बोल सकते हो डिफिकल्टी लेवल है, फर्स्ट मैथमेटिक्स से थोड़ा कम है, बट बहुत कम नहीं है। यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा तो कितना यहाँ पर डिफिकल्टी में वही 8 आउट ऑफ 10। फिजिक्स 7 आउट ऑफ 10। बेसिक टेक्नोलॉजी यहाँ पर कंप्यूटर का बेसिक सीखोगे आपका 6 आउट ऑफ 10। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 6 आउट ऑफ 10। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिवाइसेस 6 या 5 आउट ऑफ 10। एंड वर्कशॉप प्रैक्टिसेस नो नीड टू गिव डिफिकल्टी लेवल बिकॉज इट इज इंटरनल और ये फन है, बहुत मजा आता है एक्चुअली करते हुए। नाउ बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैथमेटिक्स का जो डिफिकल्टी लेवल है वो घटता चलेगा। लास्ट मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं और इसमें जो डिफिकल्टी लेवल होगा थोड़ा कम होगा, तो इसको आप कर्व कर सकते हैं 7.5/10। हाँ यहाँ पर वेट वेट वेट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर आप मत समझना कि भाई आसान होगा, कोई पढ़ना नहीं पड़ेगा ना, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। बट जो टॉपिक्स इन जनरल आता है मैथमेटिक्स थर्ड में, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड वन। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2 6 आउट ऑफ 10। एम्बेडेड स्टडीज 4 आउट ऑफ 10। यहाँ पर शुरू होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स सर्किट्स 5 आउट ऑफ 10। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप बहुत मजा आता है करते हुए, ये तो प्रैक्टिकल होगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन 5 6 आउट ऑफ 10, तो आपको 5.5 कर लेते हैं इसको। एंड यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज क्या आता है आपका, बेसिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो 4 आउट ऑफ 10 आप ले सकते हैं। तुम्हारे पास कितना आ गया, 3 3 6 आ गया आपके पास सब्जेक्ट, और एक आपका वर्कशॉप आ गया। इसमें आपका लैब्स भी लगते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, फोर्थ सेमेस्टर कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश क्या आ गया, सेकंड पढ़ेंगे आप, और ये भी बहुत जरूरी है। और मैं बोलता हूँ काफी इफेक्टिव इन्होंने तरीके से सिलेबस को डिजाइन करा है, जिससे क्या होगा बच्चा इजीली को मतलब ग्रैब कर पाए। बहुत मजा आया मेरे को सिलेबस देखे, टू बी ऑनेस्ट। सेकंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स। देखिए ये सब्जेक्ट तो है थोड़ा थियोरेटिकल, बट ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बिकॉज आपका ब्रांच क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी पढ़ा सकते हो, आपको ऑटोमेशन ही पढ़ा सकते हैं आपको, राइट। सो ये काफी अच्छा सब्जेक्ट है, एक लौता सब्जेक्ट आपको अच्छा नौकरी दिला सकता है अच्छी कंपनी में। तो डिफिकल्टी लेवल कितना आ जाएगा, 6। नेटवर्क फिल्टर्स ट्रांसमिशन लाइन, ये भी उससे रिलेटेड है आपका, 6 डिफिकल्टी लेवल। मेजरमेंट वाला 6। प्रिंसिपल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 6। एंड एनर्जी कंजर्वेशन कितना आ जाएगा, 4.5 डिफिकल्टी लेवल। ये कॉमन सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, मैंने लगभग सारे ब्रांचेस में देखे हैं। बाकी जो है कॉमन नहीं है, बाकी को है अलग अलग है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर। फोर्थ सेमेस्टर में क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपको जाना पड़ता है 1-2 महीना के लिए। आप जैसे वापस आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में क्या होता है आपका, एक सेमिनार होता है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। और इस सेमिनार में मार्क्स भी लगते हैं, इंटरनल मार्क्स। तो आप झूठ मूठ कहा सर्टिफिकेट मत निकाल लेना, खुद जाना कंपनी में हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए, कुछ तो सीखोगे जाके, घर बैठे क्या करोगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉमन सब्जेक्ट है, इसका डिफिकल्टी 5 लगा लो। माइक्रो प्रोसेसर इसमें आपको तंग कर सकता है थोड़ा सा, तो इसका डिफिकल्टी 7 हो जाएगा, राइट। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन 6। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स 6। प्रोग्रामिंग इन सी, अगर आपको कंप्यूटर पसंद है, मजा आता है, लॉजिक अगर सिखा, टीचर अच्छे हैं तो 6 लगेगा। टीचर थोड़े से मतलब लॉजिक सिखा नहीं पा रहे तो 7 लगेगा, डिपेंड करता है टीचर पर। माइनर प्रोजेक्ट कभी खरीद कर मत दो, खुद बनाओ, खरीदना नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, खरीद के देते हैं। जहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत सारे होते हैं ना, वहाँ पर 2-4 जरूर आपको अच्छे अच्छे दुकान मिल जाएंगे इनोवेशन के, वो भी इंजीनियरिंग खोलते हैं, और वहाँ पर सारे प्रोजेक्ट मिलते हैं, लोग खरीद के सबमिट करते हैं। बट डोंट डू दैट। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के लिए, बिकॉज
आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे आपको पूछा जाएगा, एटलीस्ट एज ए फ्रेशर तो पूछेंगे आपको, भाई आपका प्रोजेक्ट बताओ, क्या करा आपने, क्या सीखा। और उनको ही पता है, खरीद कर देते हो आप लोग। तो अगर आप नहीं बता पाओगे अच्छे से, उनको पता लग जाएगा भाई खरीद कर दिया है इसने, बिकॉज उन वो आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे जो ऐसे थियोटिकल बंदा बता नहीं सकता, प्रैक्टिकल चीजें पूछेंगे आपसे। लास्ट सेमेस्टर आता है माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, ये लगभग 6.5, डिपेंड करता है आपको कितना इंटरेस्ट है। एम्बेडेड सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर 6.56 लगा लो आपका। वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन 6 आ गया। सिलेक्टिव कोई इंजनरल थियोटिकल सब्जेक्ट होता है तो 5 लगा लो। एंड मेजर प्रोजेक्ट वंस अगेन खुद से करना है, कोई भी खरीद के मत दो। ये खरीद के तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है, डोंट डू दैट प्लीज, यही बोलूंगा मैं आपको। उससे क्या हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम आएगा एंड आप फिर थोड़े से दिक्कत में आ जाओगे, राइट। So thank you very much for watching this video. I hope you like something, some good content. You got some good content from this video. Thank you very much. Like, share, comment, subscribe. God bless you all. Bye bye.